जय हिंद दोस्तों। देखो अपना 10th क्लास में साइंस का 10th नंबर का चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर का आना है, मानव की आँख का संरचना चित्र। ठीक है, तो इसके विभिन्न भागों का अपन को वर्णन करना है। कुछ नहीं है, छोटा सा चित्र है, 4 नंबर आपको देखा जाएगा। ठीक है, तो इसको जानते हैं। देखो मैंने इसको पहले से बना के रख लिया। देखो इस प्रकार से अपन को क्या बनाना है, एक नेत्र बनाना है। ठीक है, कोई सी भी किसी की भी आंख लो, काट के रख दो। जैसे मैंने एक राक्षस की आंख लेके रख दी यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यानी सबसे ऊपर वाली जो पटल होती है, सबसे ऊपर वाली जो बाहर वाली एरिया होता है, इसको कहते हैं हम कॉर्निया कहते हैं। जैसे आपको दिखती होगी जो ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर की जो सबसे ऊपर वाली परत है, जिसको हम टच करते हैं चिकनी चिकनी सी, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी जो ऊपर वाली जो अपनी लेयर है उसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको, ऊपर वाली लेयर को कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। दोस्तों तो ऊपर वाली लेयर क्या होती है, अपनी कॉर्निया होती है। उसके बाद में इसके इस साइड में जो लेयर होती है, जो अंदर की साइड जो वाइट वाइट कलर की लेयर होती है, इसको बोलते हैं अपन श्वेत पटल। क्या बोलते हैं, जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा होगा आपके, जो ब्लैक कलर के चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद, इसको बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलते हैं, श्वेत पटल। क्या बोलते हैं, श्वेत पटल। ये कौन से कलर की है, वाइट कलर की है, तो इसलिए मैं इसको वाइट कलर की बना देता हूँ। तो ये कौन सा कलर हो गया, वाइट कलर। यानी ये वाली जो पटल होती है वो कौन से कलर की होती है, वाइट कलर की होती है, इसलिए क्या बोलते हैं, श्वेत पटल। स्क्लेरा इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर वाली जो एक लेयर होती है इसको बोलते हैं अपन, जो अंदर वाली एक लेयर होती है इसको बोलते हैं अपन रक्त पटल। क्या बोलते हैं, इसको ब्लू रेड कलर की कर देते हैं, क्योंकि ये रक्त पटल है। रक्त कैसा होता है, रेड होता है, इसलिए क्या बोल देते हैं इसको, रेड कलर की कर दे। कौन से कलर, कौन सी होती है, रक्त पटल। रक्त पटल को कोरोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोइड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जो रक्त पटल है और जी इधर जो कॉर्निया वाला भाग है, ये कॉर्निया वाला भाग है, इससे कुछ मांसपेशियों द्वारा, ये मांसपेशियां हैं, ये इस साइड से भी मांसपेशियां जुड़ी हैं, इन मांसपेशियों को बोलते हैं हम सिलियरी मांसपेशियां। क्या बोलते हैं, सिलियरी मांसपेशियां। इंग्लिश में बोले सिलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल्स। इन पर एक लेंस लगा होता है जो जिसको बोलते हैं उत्तल लेंस। कौन सा, ये उत्तल लेंस। ये लेंस लगा हुआ है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, जिसको नेत्र लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों, नेत्र लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस बड़ा होता है, इसमें कांचाव द्रव भरा होता है। क्या होता है, कांच। जो नेत्र लेंस है इसमें क्रिस्टलीय, सॉरी कौन सा द्रव है, क्रिस्टलीय द्रव भरा होता है। ये उत्तल लेंस होता है। सिलियरी मांसपेशियों के मांसपेशियों के सहयोग से ये पतला हो सकता है और मोटा हो सकता है। जैसे दूर वस्तु देखना है तो पतला हो जाता है, ऐसे अपन पकड़ ऐसे तान लेते हैं, आँखों को खींच लेते हैं तो पतला हो जाता है, दूर की वस्तु दिखती है। जब अपन को पास में देखना है तो ये सिकुड़ लेते हैं, तो जो लेंस की जो मोटाई है वो कैसी हो जाती है, लेंस की जो मोटाई है वो अधिक हो जाती है, जिससे पास वाली दिखती है। इसका उदाहरण और समझो, जैसे अपन धूप में ऐसे आते हैं तो ये सिलियरी मांसपेशियाँ खिंच जाती हैं ऐसे, तो धूप में उजला उजला ज़्यादा दिखने लगता है। जैसे ही अपन धूप से कमरे में आते हैं, कमरे में आते तो अपन एकदम से कम नहीं हो पाती हैं, जिस कारण से कमरे में आपको अंधेरा दिखता है। कुछ समय बाद आपको धीरे धीरे दिखना चालू होता है। ठीक है, और जैसे ही अपन अंधेरे में रहते हैं या सो के उठते हैं तो एकदम से अपनी जो मांसपेशियां वो सिकुड़ी हुई है, जिससे उत्तल लेंस कैसा है, मोटा है, जिस कारण से आपको एकदम से आंखें खोलती हैं तो आंखें मड़ीना पड़ती हैं उसको लंबा करने के लिए कि पतला हो जाए। तो अपन धूप में देखने में प्रॉब्लम आती है, आंखें मिच 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 करती हैं। ठीक है, तो ये किसके कारण हो रहा है, ये सिलियरी मांसपेशियां धीरे धीरे धूप में पहुंच जाते हैं तो धीरे धीरे वो सही से हो जाते हैं। ठीक है, कौन सी मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां। इनके अंदर कुछ द्रव भरा होता है, इनके अंदर इस साइड में जो द्रव भरा होता है इसको बोलते हैं जलीय द्रव। क्या बोलते हैं, जलीय द्रव, एक्वायर्स ह्यूमर्स बोलते हैं। क्या, एक्वायर्स ह्यूमर्स बोलते हैं। जलीय द्रव भरा होता है किसके बीच में,
जो कॉर्निया है, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो द्रव भरा होता है क्या बोलते हैं उसको, जलीय द्रव बोलते हैं, इसके एक्वायर्स ह्यूमर्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बीच में एक छिद्र होता है यहाँ पर, इसके बीच में एक छिद्र होता है, देखो इसके बीच में यहाँ पे एक पतला सा छिद्र होता है, ब्लैक कलर का छिद्र होता है जहाँ पर प्रकाश पड़ता है, और यहीं पर क्या होता है, इसी से वस्तु हमको दिखती है जिसको बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं, पुतली। जो ब्लैक कलर है ना, इसके बिल्कुल बीच में देखना पतला सा छिद्र दिखेगा, छिद्र टाइप का दिखेगा आपको, तो वहीं से प्रकाश आँख के अंदर प्रवेश करता है जिसको बोलते हैं पुतली या पीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में पीपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुतली। क्या बोलते हैं अपन इसको, पुतली बोलते हैं। ठीक है, जब पुतली के द्वारा प्रकाश पड़ता है वस्तु का, तो वस्तु का प्रकाश जो यहाँ पर अपन को दिखाई देता है वो इस वाले पटल पर दिखाई देता है। यहाँ पर अपन को प्रतिबिंब दिखाई देता है, यहाँ पर क्या दिखाई देगा, प्रतिबिंब दिखाई देगा, तो वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है, फिर तो इसको वो क्या बोलते हैं अपन, दृष्टि पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल, या इसको बोलते हैं रेटिना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेटिना, हिंदी में क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल। जब यह प्रतिबिंब पड़ता है तो अपन अब मस्तिष्क तक पहुंचाना है, तो मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर कुछ नालिकाएं जुड़ी होती हैं जिन्हें बोलते हैं दृष्टि नलिकाएं। क्या बोलते हैं, दृष्टि नलिकाएं। दृष्टि नलिकाएं जो हैं अपनी, वो हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, तो जो प्रतिबिंब बना है वो मस्तिष्क तक पहुंचा देता है कि यहाँ अपन किसको देख रहे हैं, गधा को देख रहे हैं, घोड़ा को देख रहे हैं, किताब देख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे दिखती हैं, दृष्टि नालिकाओं द्वारा कहाँ पर पहुँचती हैं, मस्तिष्क तक पहुँचती है, और हमें वस्तु का आवाज। और इस जो गोल गोल वाले भाग को कहते हैं नेत्र गोलक, यानी आई बॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, आई बॉल कहते हैं। इस जो लेंस है, लेंस के बीच में इधर बीच वाले भाग में जो द्रव भरा होता है, इसे कांचाभ द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, कांचाभ द्रव कहते हैं, विट्रियस ह्यूमरस। क्या कहते हैं, विट्रियस ह्यूमरस कहते हैं। इधर जो उत्तल लेंस और कॉर्निया के बीच में जो द्रव भरा होता है, जलीय द्रव कहते हैं, एक्वास ह्यूमरस कहते हैं। इधर जो द्रव भरा होता है इसे कांचाभ द्रव कहते हैं, यानी लेंस और दृष्टि पटल के बीच में कौन सा द्रव, कांचाभ द्रव। ये लेंस कौन सा है, नेत्र लेंस, उत्तल लेंस होता है। ऊपर वाला भाग कॉर्निया कहलाता है, इसमें बीच में जो छेद होता है उसको पुतली कहते हैं। ठीक है, और जो लेंस जिस मांसपेशियों द्वारा जुड़ा होता है उस सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। इसके ऊपर वाला भाग श्वेत पटल कहलाता है, इनके बीच वाला भाग रक्त पटल कहलाता है, यहाँ इस वाले भाग पर जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है इसको दृष्टि पटल कहते हैं, और यह प्रतिबिंब मस्तिष्क तक पहुँचाती है दृष्टि नालिका, और ये सारा गोल वाला भाग नेत्र गोलक कहलाता है, इसको आई बॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, आई बॉल कहते हैं। ठीक है, हम आशा करते हैं देखो अब कि ये आपको जो नेत्र वाला जो चित्र है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम इसी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर डालते रहते हैं। ठीक है, तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं 10th क्लास में, 9th क्लास में हैं, या 12th तक है, कोई बायोलॉजी वगैरह लाए हैं, तो उसके लिए ये वीडियो को शेयर कर देना। इसी चैनल पर हम कुछ समय बाद पेपरों के टाइम पर हम ओटी लेकर आएंगे। जो पेपर में ओटी आती हैं 12th तक के पेपर में, 9th 10th 11th 12th, तो सारी ओटियों को क्या लाइव हल करवाएंगे। इसलिए आप छोटे भाई बहनों को इसको भेज दीजिए, उनके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना। ठीक है,